आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पिछले 10 सालों से हालांकि प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठे विराजमान हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आज भी उनकी ज़हनियत, उनकी सोच, उनकी फिक्र जो है गुजरात के मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं उठ पाई है। हालांकि वो 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में बसती है, क्योंकि पिछले 10 सालों के उनके कार्यकाल को देखा जाए, अगर बारीकी से जायजा लिया जाए तो ये बात पूरी तरह बखूबी सामने आ जाएगी कि वो आज भी गुजरात के मामले में दूसरे राज्यों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा बिहार को नजरअंदाज किया है। बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, और पिछले 10 वर्षों से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए भी कई बार राज्य से आवाजें बुलंद की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के कानों पर जूं तक नहीं देंगी। वो कान में रुई दे करके बैठे हुए हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को 2014 में 31 सीट, फिर 2019 में 39 सीट और फिर 2024 में 30 सीट दी। 10 सालों में बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा एमपी जिताकर भेजे। 2024 में आप सब जानते हैं मुकाबला कितना सख्त था, और इस सख्त मुकाबले के बावजूद बिहार की जनता ने उनका भरपूर साथ दिया। लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला, ये सोचने की बात है। अगर बिहार की जनता का साथ नहीं होता तो आज ये सत्ता की बजाय अपोजिशन में बैठकर झाल बजा रहे होते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिहार को शुरू से ही नजरअंदाज किया है, जिसके कारण आज बिहार के नौजवान रोजी रोटी के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तरक्की के लिए उन्होंने 1 घंटे की भी आज तक एक भी बैठक नहीं की है। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास बिहार की जनता की समस्याओं पर गौर करने के लिए आधे घंटे का भी समय नहीं है। हाँ, मगर उन्हें बिहार की जनता से वोट भरपूर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार से कई मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन वो सब निरंतर रेगुलर नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में इतने बिजी हैं कि उनके पास बिहार की समस्या पर गौर करने के लिए जरा सा भी समय नहीं है। बिहार में इस वक्त डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बीजेपी के लोग चुप बैठे हैं, बिल्कुल खामोश हैं। जनता इस बात को खूब अच्छी तरह महसूस कर रही है और समझ रही है कि अब बिहार के लिए डबल इंजन की सरकार हर फ्रंट पर नाकाम साबित है। शराबबंदी तो समझिए एक तरह से मजाक बनकर रह गई है। अभी एक दिन पहले ही न्यूज आई कि वैशाली में 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जिससे नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कहाँ है शराबबंदी, ये मुझे बताया जाए। अगले विधानसभा चुनाव में जनता एक नए विकल्प की तरफ देख रही है। महागठबंधन के 15 साल और फिर एनडीए के करीब 19 सालों के राज में जनता खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता बेचारी जाए तो कहाँ जाए, एक तरफ तो कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन मुंह फाड़े खड़ा है तो दूसरी तरफ एनडीए का शिकंजा जनता के ऊपर कसा हुआ है। ऐसे में किसी तीसरे विकल्प की बिहार को सख्त जरूरत है, और हमें उम्मीद है कि जनसुराज इंशाअल्लाह तीसरा विकल्प बनकर सामने आएगा और एक बड़ी जीत दर्ज करेगा। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।